एक दफ़ा का जिक्र है, एक परसुकून सल्तनत में सब्ज पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक खूबसूरत और नेकदिल लड़की सिंड्रेला रहती थी। इसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी क्योंकि इसके वालिदैन ने इसे बेपनाह मोहब्बत दी थी। इसकी माँ की मोहब्बत भरी आगोश और वालिद की शफकत ने इसका घर जन्नत बना दिया था। लेकिन इसकी खुशियों को एक दिन ज़वाल आया जब इसकी माँ एक बीमारी के सबब वफात पा गई। सिंड्रेला के वालिद ने गम को कम करने के लिए एक और शादी कर ली। इसकी नई सौतेली माँ लेडी ट्रीमैन अपनी 2 बेटियों उनसतासिया और ड्रीजीला के साथ उसके घर आए। शुरू में सिंड्रेला ने सोचा कि वो एक खुशहाल खानदान बन सकते हैं, लेकिन जल्द ही लेडी ट्रीमैन ने अपनी असल फितरत जाहिर कर दी। इसके वालिद के इंतकाल के बाद सिंड्रेला को एक नौकरानी बना दिया गया। वो सुबह से शाम तक काम करती, कपड़े धोती, खाना पकाती और घर की सफाई करती, जबकि इसकी सौतेली बहनें ऐशो आराम में रहती थीं। लेकिन सिंड्रेला ने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपनी नेकदिली और मासूमियत को बरकरार रखा। एक दिन सल्तनत में खुशखबरी सुनाई गई कि शहजादा एक ग्रैंड बाल का एहतमाम कर रहा है ताकि अपनी दुल्हन का इंतखाब कर सके। तमाम लड़कियों को दावत दी गई। उनसतासिया और ड्रीजीला बहुत खुश हुईं और लेडी ट्रीमैन ने हुक्म दिया कि सिंड्रेला उनकी तैयारी करे। सिंड्रेला ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? लेडी ट्रीमैन ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने सारे काम खत्म कर लो और तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ हो तो जरूर जाओ। सिंड्रेला ने अपनी माँ का एक पुराना लिबास निकाला और इसे खूबसूरती से सजाया। लेकिन जब वो तैयार होकर सामने आई तो इसकी सौतेली बहनों ने हसद में आकर उसका लिबास फाड़ दिया। दिल शिकस्ता सिंड्रेला बाग में जाकर रोने लगी। रात की खामोशी में अचानक एक नर्म रोशनी नमूदार हुई और एक बूढ़ी औरत, जो दरअसल उसकी परियों की देवी थी, सामने आई। इसने कहा, रो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अपनी जादुई छड़ी के इशारे से इसने एक कद्दू को खूबसूरत गाड़ी में, चूहों को घोड़ों में और सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को शानदार लिबास में बदल दिया। इसके नाजुक पैरों में शीशे की चमकदार जूतियां थीं। परी ने कहा, लेकिन याद रखो ये जादू आधी रात तक चलेगा। सिंड्रेला ने शुक्रिया अदा किया और गेंद की तरफ रवाना हो गई। महल में सिंड्रेला की खूबसूरती और वकार ने सबको हैरान कर दिया। शहजादा इस पर दिल और जान से फिदा हो गया और वो सारी रात एक साथ रक्स करते रहे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, सिंड्रेला जादू के खत्म होने के डर से महल से भाग गई और दौड़ते हुए अपनी शीशे की जूती वहीं छोड़ गई। शहजादे ने ऐलान किया कि वो इस जूती की मालिकन को तलाश करेगा और इसी से शादी करेगा। जब तलाश सिंड्रेला के घर तक पहुंची तो लेडी ट्रीमैन ने इसे अटारी में कैद कर दिया। लेकिन सिंड्रेला के वफादार दोस्तों ने इसकी मदद की और वो वक्त पर बाहर निकल आई। सिंड्रेला ने शहजादे के सामने जूती पहनी जो इसे बिल्कुल फुट आई। इसने दूसरी जूती भी निकाली और शहजादा खुशी से झूम उठा। जल्द ही सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई। उनकी मोहब्बत और नेकी की कहानी सल्तनत में हर जगह सुनाई दी। सिंड्रेला ने हमेशा अपने नर्म दिल और नेक नीति के जरिए साबित किया कि उम्मीद, हौसला और नेकी किसी भी मुसीबत पर काबू पा सकते हैं।